ऑफ यू। तो आज हम नए चैप्टर की शुरुआत कर रहे हैं। 5th चैप्टर में हम अर्थमेटिक प्रोग्रेशन के बारे में पढ़ेंगे, यानी एपी क्या होती है। एपी को हम हिंदी में बोलते हैं समानांतर श्रेणी। तो समानांतर श्रेणी एक ऐसी सीरीज होती है जिसके दो कंसेक्यूटिव टर्म्स का डिफरेंस सेम होता है। जैसे हमारे पास कोई सीरीज है, तो इस सीरीज में हमारे पास 2, 6, 10, 14, 18, तो इस प्रकार हमारे पास ये एक सीरीज है। तो इस सीरीज में इसको हम बोलते हैं फर्स्ट टर्म, हिंदी में इसे बोला जाता है पहला पद। इसको हम बोलते हैं सेकंड टर्म, हिंदी में इसको बोलते हैं दूसरा पद। इसको बोला जाता है थर्ड टर्म, हिंदी में इसको बोलते हैं हम तीसरा पद। तो इसी प्रकार ये चौथा पद, ये पांचवा पद, और इस एपी में n टर्म्स हैं, यानी ये एपी का nवां पद है। इसको हम बोलेंगे nth टर्म ऑफ एपी, यानी एपी का nवां पद। इनके बीच में सार्व अंतर, इसको बोला जाता है सार्व अंतर, यानी यहाँ पर 4 है, यहाँ पर भी 4, यहाँ पर भी 4। इसको हम बोलते हैं कॉमन डिफरेंस। यानी सार्व अंतर, हिंदी में इसको बोलते हैं हम सार्व अंतर, जिसको हम डी से डिनोट करते हैं। तो डी यहाँ होगा A2 माइनस A1 इक्वल टू A3 माइनस A2। इसको हम बोलते हैं A1, या हम A लिख सकते हैं। इसको हम बोलते हैं A2, इसको A3, और AP का ये चौथा पद A4, और इसी प्रकार AP का nवां पद AN होगा। तो A2 माइनस A1 कॉमन डिफरेंस होगा, A3 माइनस A2 ये भी कॉमन डिफरेंस होगा, A3 माइनस A2, A4 माइनस A3। और इस प्रकार हम कोई भी दो टर्म लेते हैं तो उनका कॉमन डिफरेंस सेम होता है। तो यहाँ पर कॉमन डिफरेंस होगा 14 में से 10 माइनस करेंगे 4, 10 में से 6 माइनस करेंगे फिर भी 4, और 6 में से 2 माइनस करेंगे तो हमारे पास कॉमन डिफरेंस होगा 4, यानी डी की वैल्यू यहाँ पर होगी 4। तो एपी का nवां पद, यानी एपी का nवां पद ज्ञात करने के लिए हमारे पास फार्मूला है AN इक्वल टू A प्लस n माइनस 1 इंटू डी। तो यहाँ पर AN एपी का nवां पद है, nth टर्म ऑफ एपी। समानांतर श्रेणी का nवां पद, और हमारे पास n है पदों की संख्या, यानी n टर्म्स, n पद हैं, यानी n को हम बोलेंगे पदों की संख्या, नंबर ऑफ टर्म्स। डी यहाँ पर है कॉमन डिफरेंस, यानी सार्व अंतर। सार्व अंतर, सभी के बीच का अंतर समान होगा। तो इस प्रकार हमारे पास AN यानी AP का nवां पद ज्ञात करने के लिए हमारे पास फार्मूला है A प्लस n माइनस 1 इंटू डी। अगर हमारे पास इस प्रकार की सीरीज है तो इस प्रकार की सीरीज को हम बोलेंगे अर्थमेटिक प्रोग्रेशन, जिसको हम शॉर्ट में बोलते हैं AP, और इसको हम हिंदी में बोलते हैं समानांतर श्रेणी, समांतर श्रेणी या समानांतर श्रेणी। तो यहाँ पर ये बढ़ रहे हैं, यानी यहाँ पर 4 की बढ़ोतरी हो रही है, इसलिए इसको हम कॉमन डिफरेंस यानी डी इक्वल टू 4 होगा। यदि हमारे पास कोई एपी है, जैसे 10, 8, 6,
4, 2 और इस प्रकार हमारे पास इस AP में n पद हैं, यानी nवां पद होगा an। तो इसमें हम जब 8 में से 10 को माइनस करेंगे तो हमारे पास -2 होगा, यानी d की वैल्यू नेगेटिव होगी। तो d की वैल्यू नेगेटिव भी हो सकती है, पॉजिटिव भी हो सकती है और 0 भी हो सकती है। तो d की वैल्यू नेगेटिव, पॉजिटिव और 0 भी हो सकती है। तो इसी प्रकार a भी हमारे पास नेगेटिव हो सकता है, पॉजिटिव हो सकता है और 0 भी हो सकता है। n की वैल्यू कभी भी नेगेटिव नहीं हो सकती, क्योंकि n कैन नॉट बी नेगेटिव। n का मान कभी ऋणात्मक नहीं हो सकता, क्योंकि पदों की संख्या को हमें ये नहीं बोल सकते कि इस AP में -10 पद हैं, -9 पद हैं। इस प्रकार हम कभी भी नहीं बोल सकते। इसलिए हम कह सकते हैं कि n की वैल्यू कभी भी नेगेटिव नहीं हो सकती, यानी ऋणात्मक नहीं हो सकती। तो आगे हम बढ़ते हैं। मान लेते हैं हमें इस AP का दूसरा पद ज्ञात करना है। हमें नहीं पता कि इस AP का दूसरा पद 6 है। किसी AP का पहला पद यदि 2 है और उस AP का यानी A की वैल्यू 2 और उस AP का सार्व अंतर यानी कॉमन डिफरेंस दिया है 4, तो इस AP का दूसरा पद ज्ञात कीजिए। यानी पहले 2 टर्म का डिफरेंस 4 होगा, तो ये 4 होगा, तो ये हो जाएगा 6। यानी 2 में जब हम 6 जोड़ते हैं, 4 जोड़ते हैं, तो हमारे पास 6 होगा। इसी AP का मान लेते हैं हमें तीसरा पद ज्ञात करना है, यानी ये है A और इसको हम लिखेंगे A + D। AP का हमें ये फर्स्ट टर्म, ये सेकंड टर्म और AP का थर्ड पद यानी तीसरा पद होगा A2 + D, यानी इसमें हम जोड़ेंगे 4। तो 4 जोड़ते हैं तो हमारे पास होगा 10, यानी A+ ये है दूसरा पद A + D और दूसरे पद में हमें D ऐड किया तो हमारे पास थर्ड पद हुआ, यानी इसको हम लिख सकते हैं A + D + D 2D, यानी थर्ड टर्म को हम लिख सकते हैं A + 2D। और इसी प्रकार यदि हमें फोर्थ टर्म फाइंड आउट करनी है तो हम थर्ड टर्म में D ऐड करते हैं। D हमारे पास है 4, 10 और 4 हमारे पास होगा D 14, यानी तीसरे पद में D ऐड किया तो हमारे पास फोर्थ टर्म होगी, यानी A3 हमारे पास है A + 2D + D। तो D + 2D ये होगा 3D, यानी फोर्थ टर्म को हम लिख सकते हैं A + 3D। तो इसी प्रकार यदि किसी AP का हमें nवां पद ज्ञात करना है, यदि किसी AP का हमें nवां पद ज्ञात करना है, मान लेते हैं हमें 100वां पद ज्ञात करना है, तो 100वां पद को हम किस प्रकार फाइंड आउट करेंगे। AP के 99 पद में हम D ऐड करते हैं और 99 पद को हम लिखेंगे, जैसे A4 को हमें लिखा A + 3D, यानी AP का फोर्थ टर्म को हमने A + 3D, A4 को हमने A + 3D लिखा। इसी प्रकार हम 99 को लिख सकते हैं A + 98D + D। तो इस प्रकार हमारे पास AP का 100वां पद होगा A + 98D + 1D, ये होगा 99D, यानी 100 से हम एक कम यहाँ पर लिखते हैं, यानी इसको हम लिख सकते हैं A + 99 को लिख सकते हैं हम 100 - 1 × D। यदि हमें AP का nवां पद यानी AP की nth टर्म फाइंड आउट करनी है, तो इसके लिए हम क्या करेंगे, इसी प्रकार यहाँ पर
n के स्थान पर 100 है तो हम 100 के स्थान पर n पुट कर सकते हैं, तो n माइनस 1 इंटू डी। इस प्रकार ये फार्मूला होता है हमारे पास कि AP का हमें nth टर्म फाइंड आउट करनी है, जो इक्वल होता है a प्लस n माइनस 1 इंटू डी। उम्मीद करते हैं ये फार्मूला आपको समझ आया होगा। यानी किसी भी AP का n1 पद ज्ञात करने के लिए फार्मूला होगा a प्लस n माइनस 1 इंटू डी। तो ये फार्मूला बहुत ही इम्पोर्टेंट है। मान लेते हैं हमें AP का 50वां पद ज्ञात करना है, जिसका पहला पद 2, दूसरा पद 6, तीसरा पद 10 दिया है। कोई AP है 2, 6, 10 और इस प्रकार इस AP में टोटल 50 टर्म्स हैं। तो फाइंड द लास्ट टर्म ऑफ AP। एक AP दी गई है जिसमें 50 पद है, तो इस AP का हमें 50वां पद यानी अंतिम पद ज्ञात कीजिए। अंतिम पद यानी 50वां पद ज्ञात करना है। तो AP का 50वां पद A50 is the last term of AP का अंतिम पद A50 होगा और A50 को हमें ज्ञात करने के लिए हमारे पास फार्मूला है A प्लस, हम जानते हैं AN इक्वल टू A प्लस n माइनस 1 इंटू डी। n की वैल्यू यहाँ पर है 50, डी की वैल्यू यहाँ पर है 6 में से 2 माइनस किया 4 और A की वैल्यू यानी फर्स्ट टर्म हमारे पास है 2। तो इन वैल्यू को हम फार्मूले में पुट करते हैं। तो A50 n के स्थान पर हम 50 पुट करेंगे, A प्लस n माइनस 1 इंटू डी। A की वैल्यू 2 प्लस n माइनस 1 यानी 50 माइनस 1 इंटू डी। डी की वैल्यू यहाँ पर है 4, तो इसको हम लिख सकते हैं 2 प्लस 49 इंटू डी यानी 4 होगा। तो यहाँ पर मल्टीप्लाई करते हैं। ऐसा नहीं करना कि 49 जमा 2 ये ऐड किया फिर मल्टीप्लाई करनी है। पहले 4 की मल्टीप्लाई इसके साथ है, तो 4 में 36 कैरी 3 ये हो जाएगा 19। तो 196 जमा 2 198 यानी AP का 50वां पद होगा 198 यानी 198 होगा AP का 50वां पद। तो AP के 50वें पद को ज्ञात करने के लिए हम डायरेक्ट फार्मूला भी अप्लाई कर सकते हैं A प्लस 49 डी। AP का हमें 100वां पद ज्ञात करना है A प्लस 99 डी। तो किसी भी AP का हमें 120वां पद ज्ञात करना है, यानी A 120 A प्लस 119 डी। किसी भी AP का हमें 500वां पद ज्ञात करना है, यानी A प्लस 499 डी। यानी यहाँ से एक कम यहाँ लिखना होगा। इसी प्रकार हमें किसी भी AP का यदि 40वां पद ज्ञात करना है, 40 टर्म ज्ञात फाइंड आउट करनी है, तो A प्लस 39 डी। तो इस प्रकार हम यदि किसी क्वेश्चन में A और D दिए गए हों तो उस AP का हम कोई भी पद ज्ञात कर सकते हैं, यानी AN की वैल्यू हम ज्ञात कर सकते हैं। उसके लिए हमें दिया होगा कि A और D की वैल्यू दी गई होंगी। तो आइए प्यारे बच्चों आगे बढ़ते हैं, जिसमें हमारे पास है फाइनाइट AP और इनफाइनाइट AP। फाइनाइट AP को हम हिंदी में बोलेंगे परिमित AP, यानी परिमित समानांतर श्रेणी, अपरिमित समानांतर श्रेणी। तो इसके नाम से ही पता चलता है फाइनाइट यानी द AP
which has finite number of terms. जिस एपी में परिमित पदों की संख्या हो, उस एपी को हम फाइनाइट एपी कहते हैं। जैसे कि एग्जाम्पल से हम समझते हैं, जैसे 2, 6, 10, 14, 18, 22। तो इस प्रकार ये हमारे पास एपी है। तो इस एपी में फाइनाइट नंबर ऑफ टर्म्स हैं, यानी इस एपी में हम ये बता सकते हैं कि इस एपी में कुल कितने पद हैं, 1, 2, 3, 4, 5, 6, यानी इस एपी में 6 टर्म हैं, यानी पदों की संख्या यहाँ पर 6 है। दूसरा एग्जाम्पल है हमारे पास, मान लेते हैं 10, 20, 30, 40, 50, 60, 70, 80। तो इस प्रकार ये हमारे पास एपी है। तो यहाँ हम बता सकते हैं कि इस एपी में 10 टर्म, 1 टर्म है। मान लेते हैं हमारे पास कोई एपी है 1, 2, 3, 4, 5, 6। तो इस प्रकार हमारे पास कोई एपी है और एपी का अंतिम पद यानी लास्ट टर्म 100 है। तो यहाँ पर भी हम बोल सकते हैं कि इस एपी में 100 टर्म है, यानी 100 पद हैं इस एपी में। हम बोल सकते हैं कि फाइनाइट नंबर ऑफ टर्म्स हैं, एपी में परिमित पदों की संख्या है। तो इस प्रकार की हम एपी को बोलेंगे फाइनाइट, या फिर हम बोलेंगे परिमित एपी। तो इस प्रकार हम जान सकते हैं कि फाइनाइट एपी और इनफाइनाइट एपी कौन सी है। द एपी विच हैज इनफाइनाइट नंबर ऑफ टर्म्स, जिस एपी में, जिस समानांतर श्रेणी में अपरिमित पदों की संख्या होती है, उस एपी को हम इनफाइनाइट या अपरिमित एपी कहते हैं। जैसे 2, 6, 10, 14। तो इस प्रकार हमारे पास इस एपी में अनंत पदों की संख्या है, इनफाइनाइट नंबर ऑफ टर्म्स है। 1, 2, 3, 4, 5, 6 अप टू इनफाइनाइट। इस एपी में अनंत पदों की संख्या है। मान लेते हैं हमारे पास ये लिखा है 1, 2, 3, 4, 5 अप टू 100। तो 1000 लिख लेते हैं क्योंकि हम 100 पहले ले चुके हैं। तो आप ये बताइए कि ये कौन सी एपी है। तो आप ये बताइए कि ये एपी इनफाइनाइट है या फिर फाइनाइट है। तो आप बोलोगे कि ये फाइनाइट एपी है, क्योंकि इस एपी में कॉमन डिफरेंस 1 है और अंतिम पद 1000 है, यानी 1000 इज द लास्ट टर्म ऑफ दिस एपी। इस एपी में हम बोल सकते हैं कि 1000 पद हैं, यानी 1000 टर्म होंगी। तो इस प्रकार हम जान सकते हैं कि फाइनाइट एपी और इनफाइनाइट एपी कौन सी होती हैं। तो आगे बढ़ते हैं। एक्सरसाइज 5.1 में कुछ एग्जाम्पल दिए गए हैं। तो आइए प्यारे बच्चों, हम एक्सरसाइज 5.1 के एग्जाम्पल की तरफ बढ़ते हैं, जिसमें फर्स्ट एग्जाम्पल में दिया गया है कोई एपी दी है हमें 3/2, 1/2, -1/2, -3/2। तो इस प्रकार की हमारे पास कोई एपी है। तो हम यहाँ से बता सकते हैं कि ये इनफाइनाइट एपी है। तो फर्स्ट टर्म, सेकंड टर्म,
थर्ड टर्म बैठ जाए और कॉमन डिफरेंस सार अंतर बोल लेंगे जिसको हम हिंदी में, और इसको हम डी से डिनोट करते हैं। फर्स्ट टर्म यानी ए, सेकंड टर्म A2, थर्ड टर्म A3। तो इस AP का हमें फर्स्ट टर्म और कॉमन डिफरेंस फाइंड आउट करना है। तो फर्स्ट टर्म तो हम यहाँ से लिख सकते हैं कि इस AP का पहला पद 3/2 यानी 3/2 है। सेकंड टर्म 1/2, थर्ड टर्म -1/2। कॉमन डिफरेंस फाइंड आउट करने के लिए हम दूसरे पद में से पहला पद घटाते हैं, यानी A2 - A1 या A बोल सकते हैं। A2 हमारे पास है 1/2 -3/2, तो यहाँ से हम कॉमन ले सकते हैं 2, 1 - 3 -2/2 यानी ये होगा -1। तो हम बोल सकते हैं कि कॉमन डिफरेंस सारों अंतर यहाँ पर होगा -1। तो यहाँ से भी चेक कर लेते हैं, -1/2 -1/2 यानी तीसरे पद में से हम दूसरा पद माइनस करते हैं। तो तीसरे पद में से दूसरा पद माइनस किया तो इसका एलसीएम होगा 2। तो यहाँ -1 ये -2/2 यानी यहाँ से भी -1 होगा। तो कॉमन डिफरेंस इस AP का -1 और फर्स्ट टर्म 3/2 होगा। तो यही आपका आंसर होगा।